नमस्कार दोस्तों, टेक हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टॉकबैक की बीटा वर्जन में जो कुछ नए इम्प्रूवमेंट आए हैं, नए अपडेट आए हैं, उसमें कुछ फंक्शन ऐड हुए हैं, कुछ फीचर ऐड हुए हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस आप लगातार पाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब एक ज़माना था, किसी ज़माने में आप टॉक्स वाले सिम्बियन फ़ोन यूज करते थे। खैर, अब वो तो गुजरे ज़माने की बातें हो गई। शायद अब भी कुछ लोग सिम्बियन यूज़र हैं, लेकिन आज के दौर में एप्पल यूज़र यानी iOS यूज़र और एंड्रॉयड यूज़र लगातार बढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि टेक्नोलॉजी में नई नई इम्प्रूवमेंट आ रही है और लगातार काफ़ी बदलाव आते जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड्रॉयड यूज़र ही हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन सस्ते में मिल जाते हैं और वो यूज़ करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि वो iOS फ़ोन परचेस कर सके। तो गूगल ने भी अपने आप को इससे पीछे नहीं हटा और गूगल भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। लगातार नए नए अपडेट लाता रहता है, कुछ ना कुछ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए करता रहता है। गूगल का ही एक सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐप है, स्क्रीन रीडर है, टॉकबैक। ये टॉकबैक लगभग किटकैट से इनबिल्ड आना शुरू हो गया था जब किटकैट वर्जन आया था। वैसे जेली बीन के कुछ वर्जन में भी आपको ये इनबिल्ड मिल जाएगा, यानी कि आप भी कह सकते हैं कि जेली बीन वर्जन से इनबिल्ड आना शुरू हो गया था। लेकिन आज के समय में भी कुछ डिवाइसेस ऐसे मार्केट में आ जाती हैं जिनमें टॉकबैक इनबिल्ड नहीं आता, तो वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। वैसे तो सभी फ़ोन में टॉकबैक इनबिल्ड आता है। ये आपको इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी ढूंढना होगा, वहाँ पे आपको टॉकबैक का फीचर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, मैंने इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे ब्राउज़ करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो नए फीचर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं और हम उनका यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉकबैक की सेटिंग में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप टॉकबैक की सेटिंग में दो तरह से जा सकते हैं। पहला तरीका है, आपको ऐप मेन्यू के अंदर जाना है, यानी कि ऐप के अंदर जाना है, फिर आपको सेटिंग के अंदर जाना है, फिर आपको स्वाइप करते हुए एक्सेसिबिलिटी का फंक्शन ढूंढना होगा, फिर आपको टॉकबैक के नाम से एक फंक्शन मिलेगा, उस पर जाना है। वो यदि अगर आप टॉकबैक यूज़ करते हैं तो वो ऑन रहेगा, पहले से ही आपने ऑन किया होगा। वहाँ पे स्वाइप करते हुए आपको सेटिंग ढूंढना है, फिर वहाँ पे क्लिक करना है। एक तो ये तरीका थोड़ा लॉन्ग तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है। स्क्रीन पे आपको उल्टा एल बनाना है, यानी कि लेफ़्ट अप डाउन देन राइट। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ शॉर्ट तरीका। Global context menu. तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, यहाँ पे आप स्वाइप करते हुए जाएंगे। Read from top. Read from next type. Repeat last utterance. Spell last utterance. Copy last utterance to pause feedback. Talkback settings. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Double tap to activate. टॉकबैक सेटिंग। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। वैसे मैं भी टॉकबैक सेटिंग में पहले से आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे स्वाइप करके कैंसिल कर देता हूँ। तो चलिए मैं स्वाइप करता हूँ। Text to speech settings. Dim screen. Cancel button out. तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन से नए फीचर इसमें ऐड हुए हैं।
Speech and list. तो आपको पहला फंक्शन यहाँ पे मिल जाता, पहला फीचर फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीच का, यानी कि पहली हेडिंग है स्पीच। ये कोई फीचर नहीं है, ये हेडिंग है। इसको भी प्ले स्टोर को मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, किसी भी ऐप में अगर मल्टी फंक्शन होते हैं तो उसे हर सेक्शन के अनुसार डिवाइड कर दिया जाता है। ये आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि कोई भी ऐप या कोई भी फीचर, कोई भी फंक्शन अगर मल्टी फंक्शन वहाँ पे होगा तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहला पार्ट है हमारा स्पीच। स्पीच के अंदर देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है। Speech volume. Match media volume. यहाँ पे आपको Double tap to activate. स्पीच वॉल्यूम मिल जाता है। आप स्पीच वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कितना रखना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैच मीडिया वॉल्यूम भी रहने दें, वैसे डिफ़ॉल्ट रहता है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। Speech volume. Match media volume. 75% of media volume. यानी कि आप अपना वॉल्यूम 100% तक कर देंगे, लेकिन टॉकबैक का वॉल्यूम 75% ही रहेगा। 50% of तो ऐसा media आप volume. 50% रख सकते हैं। 25% of media volume. Cancel. But 25% of media volume. 25%, तो यानी कि मैच मीडिया वॉल्यूम 75, 50% of media volume. 50% और Double 25%, tap तो to आपको ये toggle. 4 कैटेगरीज मिल जाती है। तो मैच मीडिया वॉल्यूम में आपका पहले से डिफ़ॉल्ट रहता है। Cancel button. तो ये फीचर तो काफ़ी पहले से है, ये फीचर नया नहीं है। Speech volume. Text to speech settings. और टेक्स्ट टू Double स्पीच tap to सेटिंग, activate. अभी जो लास्ट वाला अपडेट आया था, यानी कि अभी बीटा वर्जन चल रहा है फ़िलहाल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी प्ले स्टोर में नहीं है, तो आपको प्ले स्टोर में इसका अपडेट नहीं मिल पाएगा। तो Speech. Text to speech settings. मैं आपको बता रहा था टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के बारे में। तो इससे पहले जो फीचर आया था वो टेक्स्ट टू स्पीच का आया था, और भी कुछ बग्स वगैरह फिक्स हुए थे, तो इसमें एक टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर भी आपको नए वाले अपडेट में मिल गया था। तो इसके अंदर वही आपको आपके जो जितने भी इंजन है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच या ऑटो TTS या ETI एलिक्वेंस या eSpeak जो भी है, तो वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। Verbosity. मोबिलिटी यहाँ पे एक फंक्शन नया आया है, चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। Choose a preset. Hide and list. चूज प्रीसेट, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पहले फंक्शन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते थे कि आपको अप्रॉक्सीमेटली सेंसर रखना है या यूजेस हिंट्स रखने हैं या स्पोकन रखना है या नहीं, उसको आप अब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप हाई पे रखेंगे तो आपके सारे फंक्शन काम करेंगे, आप कुछ भी ना तो हटा सकते हैं और ना चालू रख सकते हैं। यानी कि टॉकबैक अपने आप से सारे फंक्शन आपके ऑन कर देगा, और कुछ फंक्शन इसमें नए ऐड हुए हैं। तो Verbosity details. मोबिलिटी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। Choose a verbosity detail. Choose a preset. चूज प्रीसेट में आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं। Choose a preset. Hide, checked, and list. तो मैंने हाई पे कर रखा है, यानी कि मेरे सारे फंक्शन ऑन हैं। Custom. Double और tap to कस्टम में आप toggle. कर सकते हैं, यहाँ से आप फिर इसको कस्टमाइज कर लेंगे। आप कुछ फंक्शन चाहे तो ऑफ कर लें, कुछ चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड Choose करता a है। preset. Custom. और आपका अगला है लो। Low and list. लो में आपके सारे Double फंक्शन tap to toggle. ऑफ हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। बाकी टॉकबैक आपका पहले जैसे वर्क करेगा जैसे करता था, लेकिन कुछ जो न्यू फीचर हैं वो काम नहीं करेंगे, और कुछ पुराने फीचर भी आपके ऑफ हो जाएंगे। Custom. Hide. तो मैं हाई पे ही रख देता हूँ फिलहाल। Keyboard echo. Always speak type keys. Disabled. तो यहाँ पे आपने देखा सब डिसेबल बताएगा, आप कुछ भी Speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation. After a brief delay, switch on. Disabled. तो यहाँ पे आपको हर चीज़ Speak list and grid information. List and grid information is spoken. Switch on. Disabled. तो ये जो ग्रिड इंफॉर्मेशन, जो लिस्ट और ग्रिड का जो आप समझ गए होंगे जो फीचर है, वो भी टॉकबैक पढ़ने में सक्षम हो चुका है। वैसे पहले भी पढ़ता था, लेकिन कहीं पे हो सकता है कुछ बग्स गूगल को लगा हो, गूगल को नज़र आया हो, या फिर डेवलपर ने
जो अलग अलग डेवलपर्स हैं गूगल के उन्होंने गूगल को सजेस्ट किया हो, तो अब ये ग्रिड में भी अच्छा काम करेगा, ग्रिड मेन्यू में। Speak element type. Element type is spoken for focused items. Switch on. Disabled. तो एक एलिमेंट टाइप फीचर भी यहाँ पे ऐड हो गया है। एलिमेंट टाइप फीचर भी अब स्पीक आपका करेगा। Speak phonetic letters. Phonetic letters are spoken when long pressing on the keyboard and moving the accessibility focus by a character. Switch on. Disabled. तो जो ये Use pitch change. Speak phonetic letters. तो फोनेटिक लेटर आपका पहले भी था ये फीचर। ये 2-3 फीचर से लगभग आपके साथ टॉकबैक में आ रहा है। Speak phonetic letters. Use pitch changes. Speak keyboard feedback in a lower pitched voice. Switch on. Disabled. तो ये लोअर पिच और हाई पिच का यहाँ पे फंक्शन आपको दिया गया, ये भी पहले से था। Speak when screen is off. Notifications are spoken when the screen is off. Switch स्क्रीन on. ऑफ होने के बाद भी आपकी नोटिफिकेशन रीड कर देगा। जब आप स्क्रीन ऑन करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो टॉकबैक खुद से रीड कर देता है, लेकिन स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी ये यूज कर देगा। ये भी फीचर काफ़ी पहले से है। यहाँ पे एलिमेंट डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप वो जान सकते हैं। और यहाँ पे आप आइटम ऑर्डर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पहले आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, स्टेट चाहिए या फिर टाइप चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो और अगला फीचर जो आपका अपडेट हुआ, जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं, साउंड का अपडेट हुआ है। तो आप चाहें तो साउंड को भी इनेबल कर सकते हैं टॉकबैक का। टॉकबैक का साउंड भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और एक और फीचर इसमें है, सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पीक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो भी काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का फंक्शन मिलता है। आपको सेटिंग में जाना है और एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ एक्सेसिबिलिटी के अंदर। Accessibility. Double. तो मैं अब एक्सेसिबिलिटी के अंदर प्रॉपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको टॉकबैक ऑप्शन मिलेगा। टॉकबैक के जस्ट नीचे आपको सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पीक ऑफ, वो ऑफ होगा, आपको उसे ऑन करना है। Services and list. तो पहला हम ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी जो मल्टी फंक्शन है इसके अंदर भी, तो इसे भी अलग अलग फंक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सर्विस के अंदर ये आपका फीचर आएगा टॉकबैक। Talkback on. तो मेरा टॉकबैक ऑन Double है। tap. Select to speak off. सेलेक्ट Double tap to सेलेक्ट टू स्पीक activate. ऑफ। तो चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने से पहले आपको इसकी डिस्क्रिप्शन सुना देता हूँ मैं यहाँ पे। Tap items to hear spoken feedback. Tap the select to speak icon. Next, tap an item or drag your finger across the screen to select multiple items. To stop spoken feedback, touch anywhere on the screen. To move the select to speak icon, tap and hold the icon, then drag it to a new spot. Double tap to activate. तो आपने फ्रेंड इसकी डिस्क्रिप्शन सुन ली है, मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। Switch off. तो मैंने इसे ऑन कर दिया। यहाँ पे मुझे Observe कुछ your actions. इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो चलिए मैं Use select to speak. स्वाइप करते हुए जाता हूँ। Select to speak needs to. Oops. Retrieve window content. Inspect the content of a window you're interacting with. तो चल फ्रेंड मेरा थोड़ा सा फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से दिक्कत कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली ओके बटन पे Okay. क्लिक Button. कर देता हूँ। तो Settings. यहाँ पे भी इसकी कुछ सेटिंग दी गई है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Help miscellaneous. Help and feedback. हेल्प एंड Double फीडबैक, out of list. कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है, बस यही सेटिंग है, कोई खास सेटिंग नहीं है इसके अंदर। जैसे आप इसे ऑन करेंगे Activate select to speak. तो आपकी स्क्रीन पे एक बटन आ जाएगा, Home button. एक्टिवेट Double tap. Activate select to speak button. एक्टिवेट सेलेक्ट टू स्पीक बटन। Actions. Move to top right. Move to bottom left. Move. तो फ्रेंड ये काम कैसे करता है आइए आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड मैं अपनी होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ ऐप्स हैं जो उनको मैं आपको टॉकबैक का भी मैंने रिज्यूम किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। टॉकबैक सस्पेंड करके मैं आपको सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पीक से पढ़ के बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में।
ये फंक्शन आपके लिए किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे ये लगता है, मैं अपने यहाँ पे अपनी आपको राय देना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि ये फंक्शन लो विज़न पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है और यदि अगर आप चाहें तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई काफ़ी लंबा आर्टिकल है और टॉकबैक कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में अटक जाता है बोलने से, लेकिन सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पीक में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये आपके लिखे हुए टेक्स्ट को एक ही बार में कैप्चर कर लेता है और आराम से रीड करता रहता है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप बता दूँ यहाँ पे यदि अगर आप टॉकबैक ऑन होने के बाद, यानी कि जब आपका टॉकबैक ऑन है और आपने इसे सस्पेंड भी नहीं किया हुआ है, तब आपको इसे कैसे यूज करना होगा। यदि अगर आप स्क्रीन पे टॉकबैक टेक्स्ट टू स्पीक के बटन को एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद आप कहीं भी टच करेंगे तो ये बोलेगा नहीं। इसके लिए आपको करना ये है कि 2 फिंगर आपको रखनी है स्क्रीन पे बीच सेंटर में और आपको इसे अप से डाउन या लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट मूव कर देना है। तो जो आपका टेक्स्ट है वो ये कैप्चर कर लेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। यदि अगर आपका टॉकबैक ऑफ है, इसके बाद भी ये टेक्स्ट टू स्पीक ऑन रहेगा, तब भी आपका काम करेगा। तो फिलहाल मैंने टॉकबैक अपना रिज्यूम किया हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ, जब आप टेक्स्ट टू स्पीक बटन पर टैप करेंगे, टच करेंगे यानी क्लिक करेंगे, तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट पता करने के लिए आपको फिज़िकली पता चल जाएगा, इस फ़ोन में वाइब्रेट होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो देख लेता हूँ क्या ये होम स्क्रीन के जो ऐप है उनको पढ़ता है या नहीं। Phone, contacts, apps, messaging, WhatsApp. तो इसने पढ़ दिया है जो भी स्क्रीन पे थे। तो आप देख सकते हो, इसका इस तरह से आप आसानी से यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। 2 महत्वपूर्ण फीचर हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जिन फीचर की बात कर रहा हूँ वो है कॉपी और पेस्ट। पहले फ्रेंड, हम लोगों को कॉपी और पेस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और हम कई तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते थे और वो भी इतने एक्सेसिबल नहीं होते थे। तो अब ये फीचर टॉकबैक में ही आ गया है। ये काम कैसे करता है, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दोनों से ये काम किया जाता है। यानी कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से तो आप कॉपी कर सकते हैं और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से पेस्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। Training intensive training course for the visually impaired women 2017. तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। Training. यहाँ पे मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने खोल लिया है। वही सेम आपको कमांड लेफ़्ट अप फिर डाउन, मतलब लेफ़्ट अप से डाउन फिर राइट आपको करना है। तो फिर आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको कॉपी लास्ट एड्रेस क्लिपबोर्ड आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं स्वाइप करके देख लेता हूँ। Global context menu. Read from top. Read from next item. Repeat last utterance. Spell last utterance. Copy last utterance to clipboard. तो ये मेरा टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया है। फिर आपको एडिट बॉक्स में जाना है। Type a message. Edit box. Out of list. अब यहाँ पे आपको कमांड Double फॉलो tap and करनी है, hold the long press. लेफ़्ट डाउन अप, यानी कि लेफ़्ट की तरफ से डाउन से अप की तरफ और राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ। अब मैंने ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला है। यहाँ पे आपको पेस्ट Start selection mode. स्टार्ट सिलेक्शन मोड आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप एडिट बॉक्स में ये टेक्स्ट जो है पेस्ट हो गया है। यहाँ पे व्हाट्सएप में सेंड बटन आ गया है। Training intensive training. चलिए हम भेज देते हैं इसको, टेक्स्ट को भेज देते हैं। Training intensive training course for the. तो देख सकते हैं अब जो है टेक्स्ट चला गया है। तो इस तरह से आप आसानी से कहीं से भी कॉपी करके कोई भी चीज़
आप कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अपने नोटपैड में। फ्रेंड, अगला जो फीचर है वो है लिंक। यदि अगर आप कोई भी कंटेंट कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उसमें कितने लिंक हैं आप अब वो भी जान पाएंगे और उनको कॉपी भी कर पाएंगे। कॉपी करने का मेथड यही है, लेकिन लिंक को पता लगाने का मेथड थोड़ा अलग है। चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। फ्रेंड, जो हमारा अगला फीचर है वो है लिंक। जैसे आप विकिपीडिया में या किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी कोई भी आप ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तब आपको अगर ये पता लगाना हो कि इसमें लिंक कौन कौन से हैं और डायरेक्टली आपको पूरी चीज़ ना पढ़नी हो, सिर्फ आपको लिंक ही उसमें से छांटने हो किसी भी आर्टिकल में से, तो अब उसका भी टॉकबैक में सेटिंग आ गई है। वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो मैं दैनिक जागरण ऐप के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरे सामने एक आर्टिकल है, मैं उसमें लिंक देखता हूँ कि कितने लिंक हैं। नई दिल्ली। तो मैंने यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला और यहाँ पे स्वाइप किया, Local links and list. तो लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो इस आर्टिकल में जितने भी लिंक हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। Links. तो लिंक्स की कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। रेल मंत्रालय नए रेल रिजर्वेशन सिस्टम विकल्प की अप्रैल से करेगा शुरुआत, जाने इससे जुड़ी बड़ी बातें। तो आप इसी तरह से पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसमें कितने लिंक अवेलेबल हैं। और यदि अगर पढ़ते पढ़ते आपको कुछ छोटे से अलग से साउंड ही सुनाई दे, जैसे तो देखा आपने कुछ दो साउंड है, यानी एक तो स्वाइप करने का साउंड और एक हल्का सा लिंक का साउंड है। यदि अगर आपको टेक्स्ट में पढ़ते पढ़ते अगर कहीं भी सुनाई देता है इस तरह का साउंड, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो उसके अंदर साउंड के बाद जो बीप है, उसके बाद जो स्क्रीन रीडर ने जो चीज़ पढ़ी आपके लिए वो लिंक है। तो इसी तरह से आप लिंक का भी अब आसानी से पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे टेक हेल्प चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए। थैंक यू।